नमस्कार बच्चों, आप सभी का एएम एग्रीकल्चर क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वोकेशनल या व्यावसायिक सब्जेक्ट में जो एग्रीकल्चर ट्रेड चल रहा है कक्षा 10वीं में, उसमें जो सिलेबस दिया हुआ है सोलिनेसियस क्रॉप कल्टीवेटर के बारे में, जो कि आपका जॉब रोल है। तो इसमें जो सबसे पहली इकाई या यूनिट फर्स्ट जो दी हुई है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि तो जो आप देख पा रहे होंगे इसमें जो दिया हुआ है आपका जो इकाई का नाम है, क्या दिया हुआ है? सब्जी की फसल में सिंचाई का प्रबंधन। यानी जो सब्जी की जितनी भी फसलें होती है उसमें हम किस प्रकार से पानी का प्रबंधन करते हैं, है ना? पानी के प्रबंधन हम किस प्रकार से कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। हमें कब पानी देना है, कितना पानी देना है, कौन से पौधों को कितने पानी की आवश्यकता होती है, इन सब के बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि इसमें जो दिया हुआ है परिचय, है ना? परिचय देख पा रहे होंगे आप लोग। तो परिचय में क्या दिया हुआ है बेटा, पहले इसको समझते हैं अपन, है ना? परिचय में क्या क्या दिया हुआ है कि सब्जी की फसल को इसके बेहतर वृद्धि और विकास के लिए बार बार सिंचाई की आवश्यकता होती है। फसल के लिए सिंचाई की आवश्यकता अलग अलग हो सकती है। पत्तेदार सब्जी को लगातार सिंचाई की आवश्यकता होती है। फलदार सब्जी, जड़ और कंद वाली सब्जियों को पानी की आवश्यकता के विभिन्न महत्वपूर्ण चरण है। इसका मतलब क्या समझते हैं हम कि जो सब्जियां होती है ना, सब्जी वाली जो फसलें होती है उनको क्या होती है, बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है। इन्हें बार बार पानी देने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि सब्जी वाली जितनी भी फसलें उनमें अधिकतर पानी की मात्रा पाई जाती है, जिसके लिए उन्हें अधिक से अधिक पानी देने की और बार बार पानी देने की आवश्यकता हमें पड़ती है ना? जिसे हम कृत्रिम रूप से जो पानी देते हैं उसे कहते हैं हम सिंचाई, है ना? ठीक है, तो हम इसमें अब आगे समझेंगे कि किन किन चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है ना? तो इसमें दिया हुआ है आपका पौधे में पानी की भूमिका, है ना? तो अपन इसको पहले समझते हैं, पौधे में पानी की भूमिका क्या है ना? तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे इसमें जो पहला टॉपिक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? जल पौधों के जीवन के लिए एक आवश्यक तत्व है। यानी जो पानी है पौधों के लिए क्या है? आवश्यक तत्व है। इसका मतलब क्या होता है कि जल जो है एक महत्वपूर्ण तत्व है, जिसकी वजह से पौधे की वृद्धि और विकास का कार्य होता है। इसी प्रकार से दूसरा आपका पॉइंट दिया हुआ है, यह पौधों के बढ़ने और पौधों के विकास में मदद करता है। मतलब जो जल है उसमें जो पौधे की ग्रोथ या डेवलपमेंट में काम करता है, या फिर वृद्धि या विकास में कार्य करता है ना? पौधों को बढ़ने के लिए जो है पानी आपका मदद करता है। ठीक है, इसके बाद में तीसरा पॉइंट दिया हुआ है। तीसरा पॉइंट में क्या है? यह पौधों को मिट्टी में खनिज को अवशोषित करने और परिवहन में मदद करता है। मतलब मिट्टी में जो है पानी के माध्यम से खनिज के अवशेष क्या होते हैं? मिलते हैं, है ना? और उसके माध्यम से जो है पौधों तक के पहुंचते हैं। पानी के माध्यम से जो भी खनिज पदार्थ हैं आपके मिट्टी में घुले हुए वो पौधों को मिलते हैं। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट आपका जो है चौथा नंबर का, यह जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं के संचालन के लिए आवश्यक है। मतलब पौधे में होने वाली विभिन्न प्रकार की जैविक जो रासायनिक क्रिया होती है वो पानी के माध्यम से होती है, इसलिए पानी उसमें आवश्यक तत्व है। ठीक है, फिर आपका जो है इसके बाद में पांचवा पॉइंट दिया हुआ है, यह प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बनाने में अभिन्न अंग है। मतलब जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पौधों में, जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन का निर्माण करते हैं, उसमें आपका जो पानी है एक मुख्य
अंग है, जब बगैर पानी के आपके कोई भी पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न नहीं हो सकती है। ठीक है, इसके बाद में छठवां पॉइंट दिया हुआ है, यह पौधों को गर्मी या पाले के तनाव से क्या करता है, प्रबंधित करने में मदद करता है। मतलब इसमें क्या होता है कि जब हमारे पौधों में अधिक पानी होता है या फिर नमी उपस्थित रहती है, तो उस समय जो गर्मी का मौसम होता है उस समय भी पौधा आपका जीवित रहता है और उसमें कोई भी प्रकार की गर्मी का इफेक्ट नहीं पड़ पाता है ना। उसके बाद में आपका सातवां पॉइंट दिया हुआ है, आपका बीज अंकुरण और अंकुरण स्थापना के लिए आवश्यक है। मतलब जब भी कोई पौधा लगाया जाता है तो हमारा जो पानी का काम जो है बीज में क्या बनाता है, नमी बनाता है, और नमी जब तक होती है तभी पौधों में क्या होता है, अंकुरण का निर्माण होता है। यानी बगैर नमी के कोई भी पौधे में जर्मिनेशन या अंकुरण नहीं आ सकता है। तो समझ पाए होंगे आप लोग पौधे में पानी की भूमिका क्या है। यानी आप सीधी सीधी भाषा में एक दो चीज़ें अपनी याद रख सकते हैं कि जल क्या करता है, पौधे के लिए एक आवश्यक तत्व है, यानी जीवन, पौधे के जीवन के लिए एक आवश्यक तत्व है। दूसरी बात आप लिख सकते हैं इसमें, पौधे की वृद्धि और विकास के लिए मदद करता है। फिर मिट्टी में खनिज अवशेषों को अवशोषित करता है। फिर आप रासायनिक क्रियाओं को संचालित करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में विभिन्न अंग है, अभिन्न अंग है, मतलब महत्वपूर्ण अंग है। गर्मी में पौधों को जीवित रखने के लिए और बीज में अंकुरण को लाने के लिए भी पानी अपनी भूमिका निभाता है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम, तो देखते हैं कि जो आपका क्या दिया हुआ है, पौधे के लिए पानी के स्रोत। यानी पौधे के लिए पानी के स्रोत मतलब इसमें किन चीज़ों के बारे में अपन समझेंगे कि जो पौधे हैं उसमें पानी के किस किस प्रकार से स्रोत हो सकते हैं, है ना। ठीक है, तो पौधे के लिए पानी के दो प्रमुख स्रोत अर्थात वर्षा और सिंचाई है। मतलब जो भी हमारे पेड़ पौधे होते हैं उनको दो प्रकार से पानी दिया जा सकता है। मतलब एक तो प्राकृतिक द्वारा, है ना, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है आपके दो स्रोत हैं, एक वर्षा और सिंचाई। तो आगे अपन समझते हैं। वर्षा यानी क्या होता है, वर्षा जल का प्राकृतिक स्रोत है। यह पौधे की गुणवत्ता भी अच्छी है, लेकिन यह सीमित और क्या होता है, अप्रत्याशित प्राकृतिक स्रोत है। मतलब इसका मतलब ये है कि जो वर्षा का जल है क्या होता है, एक सीमित समय तक आता है, उसके बाद में यहाँ नहीं आता है। मतलब बरसात के मौसम में ही वर्षा का जल हमारे पौधों को मिल सकता है। उसके अलावा जब हमारे पास में दूसरी फसल लगानी होती है तब हम क्या काम करते हैं, पौधों को सिंचाई के माध्यम से पानी देते हैं। तो हम समझते हैं पहले सिंचाई होती क्या है। तो सबसे आप देख पा रहे होंगे, इसे आप लोग नोट डाउन भी कर लेंगे, है ना, क्योंकि ये आपकी परिभाषा भी है ना। तो इसमें हाईलाइट करके दिया हुआ भी है ना। तो क्या दिया हुआ है, पौधे के विकास के लिए उचित मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए मिट्टी में पानी के कृत्रिम अनुप्रयोग को सिंचाई कहा जाता है। मतलब सिंचाई हम किसे कहते हैं, पौधे के विकास के लिए उचित मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए मिट्टी में पानी के कृत्रिम अनुप्रयोग को सिंचाई कहा जाता है। इसका मतलब क्या समझेंगे हम, कि पौधों में नमी बनाए रखने के लिए जब हम कोई भी प्राकृतिक के अलावा जब कृत्रिम रूप से हम पौधों को पानी देते हैं, मतलब मानव के द्वारा उसे पानी दिया जा सकता है, उसका कोई भी माध्यम हो सकता है ना, उस मेथड को हम कहते हैं सिंचाई, है ना। ठीक है, तो फसल पौधों की सिंचाई का आवश्यकता पर निर्भर करता है। यानी जो सिंचाई है किस पर निर्भर करती है, फसल की आवश्यकता के अनुसार। यानी अलग अलग जो फसलें होती है उसमें अलग अलग लेवल की सिंचाई हो सकती है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट डाउन भी कर लेंगे, है ना, कि
पौधे के विकास के लिए उचित मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए मिट्टी में पानी के कृत्रिम अनुप्रयोग को सिंचाई कहा जा सकता है। मतलब पौधों में कृत्रिम रूप से पानी देना ही सिंचाई कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में हम समझते हैं आपका सिंचाई के का महत्व, है ना। सिंचाई का महत्व, सिंचाई क्या होती है? सिंचाई मतलब पौधों को कृत्रिम रूप से पानी देना और पौधों में नमी बनाए रखना, मिट्टी में नमी बनाए रखना और पौधों को कृत्रिम रूप से पानी देना ही सिंचाई कहलाता है। आप समझ पाएंगे। ठीक है, इसके बाद में हम समझते हैं सिंचाई का महत्व। सिंचाई का महत्व क्या होता है? पानी सब्जी की फसल को उचित वृद्धि और विकास के लिए लगातार सिंचाई की आवश्यकता होती है। ठीक है, उच्च पैदावार और सब्जी की अच्छी गुणवत्ता के लिए सिंचाई बहुत आवश्यक है। सब्जी की फसलें तेजी से बढ़ती है, इसलिए बार बार और अधिक पानी की आवश्यकता होती है। सिंचाई वर्षा पर निर्भर कम कर देती है, क्योंकि इससे आवश्यकता के अनुसार किया जा सकता है। और सिंचाई से एक ही खेत में एक से अधिक संख्या में फसलों को उगाने में मदद मिलती है। मतलब इसको शॉर्ट में अपन समझते हैं तो क्या हो जाएगा कि जो पानी है ना, ये क्या काम करता है? पौधों की लगातार वृद्धि के लिए हमें पानी की आवश्यकता होती है। दूसरी, हमारी जो फसल है उनकी अधिक पैदावार और गुणवत्ता के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। तीसरी बात दी हुई है आपकी, फसल में तेजी से बढ़वार के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है। फिर आपकी जो है सिंचाई वर्षा जल के जो आवश्यकता है उससे कम करती है। ठीक है, फिर सिंचाई से हम क्या कर सकते हैं? एक से अधिक फसलों को लगा सकते हैं सिंचाई की मदद से। ठीक है, इसके बाद में हम समझते हैं सिंचाई के पानी का स्रोत, है ना। अभी हम इसके पहले पढ़े थे पौधे में पानी का स्रोत। तो पौधे में पानी का स्रोत दो प्रकार से हो सकता है, जैसे प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक मतलब वर्षा का जल, है ना, और कृत्रिम मतलब या सिंचाई, है ना। जो कृत्रिम रूप से हम पानी दे रहे हैं उसे कहते हैं सिंचाई। तो अब जो सिंचाई के स्रोत पढ़ेंगे तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि पानी के स्रोत और सिंचाई के स्रोत में। ठीक है, पानी के स्रोत आपके दो हैं, एक है प्राकृतिक और दूसरा है सिंचाई। ठीक है, या आप बोल सकते हैं वर्षा और दूसरा सिंचाई। ठीक है, इसके बाद में सिंचाई के पानी का स्रोत दिया हुआ है, तो इसमें हम समझेंगे, है ना, कि क्या दिया हुआ है। सबसे पहला पॉइंट आपका दिया हुआ है आपका सतह पानी के स्रोत, तो दूसरा दिया हुआ है भूजल पानी के स्रोत। तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो सतह पानी मतलब यह भूमि की सतह पर पाया जाता है, जैसे नदी, तालाब, नहर, झील, बांध आदि। आमतौर पर इन स्रोतों की ही पानी की गुणवत्ता सिंचाई के लिए काफ़ी अच्छी उपयुक्त मानी गई। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जो सतह के ऊपर यानी जमीन के ऊपर जो पाया जाता है उसे कहते हैं सतह पानी के स्रोत। ठीक है, इसके बाद में भूजल यानी मिट्टी के नीचे जो जल पाया जाता है इसे कहते हैं हम भूजल। यानी यह भूजल खोदे गए नलकूप, कुएं, है ना, ट्यूबवेल, बोरवेल के माध्यम से जो पानी की गुणवत्ता खराब से अच्छे तक भिन्न होती है। मतलब जो अंदर वाला जो भूजल वाला पानी होता है वो खराब भी हो सकता है और अच्छा भी हो सकता है, दोनों प्रकार का हो सकता है। ठीक है, तो इसमें चित्र के माध्यम से भी दो प्रकार से दिया हुआ है, आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, सतह के इसमें दिया हुआ है आपका, है ना, सतह में दिया हुआ है नदी, तालाब, झीलें, और भूजल में क्या दिया हुआ है? भूजल में आपकी दी हुई है कुएं और नलकूप या बोरवेल। ठीक है, यहाँ तक आप समझ पाए हैं? तो यहाँ हमारा चीज़ें आपकी समझ में आ गई है सभी। तो आज का यहाँ चैप्टर हम समाप्त करते हैं, है ना। थैंक यू।
आप सभी को अगर से हमारा लेक्चर समझ में आ रहा हो तो आप इसमें लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और अधिक से अधिक इसे शेयर करें। धन्यवाद।